चोरी का मामला इतने जोरों से उठाया हुआ है कि हाल ही में जयपुर में एक मीटिंग बिठाई गई, मीडिया से बातचीत की गई और सचिन पायलट ने इसको मुख्य रूप से हम कहें कि संचालित किया। काफी सारी चीजें उन्होंने कही, जो बातें गौर करने वाली है वो भी उन्होंने बताई कि भाई सरकार किन चीजों पर गौर कर रही है, जबकि गौर किसी और चीज पर करना चाहिए। वोट चोरी का मामला इतना हम कहें कॉमन लग रहा है, लेकिन सरकार सोच नहीं रही है। वोट चोरी एक बहुत बड़ा मामला है, किसी भी राज्य में क्यों ना हो, बिहार हो या महाराष्ट्र हो या फिर राजस्थान ही क्यों ना हो, गौर करना चाहिए सरकार को और विभाग को भी कि क्या कुछ हो रहा है। इस वोट चोरी के प्रभाव से दुष्प्रभाव क्या पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता, आप देख रहे हैं फैक्ट इंडिया। और हाल ही में जयपुर में जो मीटिंग हुई, मीडिया से बातचीत हुई, उसका वीडियो आप देखिए, फिर इस पर हम चर्चा करते हैं। दो मुद्दे हैं। पहली बार, हम सब चाहते हैं कि वोटर लिस्ट की छटनी हो, गलत नाम उसमें ना जोड़े जाएं, लेकिन जो आज देश का माहौल है, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, इंडिया अलायंस के तमाम हमारे गठबंधन के नेता, बंगाल हो, तमिलनाडु, हर जगह सब लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं कि पहली बार तो हो नहीं रहा है। विरोध इसलिए हो रहा है कि जिस जल्दबाजी में और जिस मंशा के साथ एसआईआर बिहार में किया था वो हम सब ने देखा है। हम नहीं चाहते कि निर्वाचन आयोग अपने मनमानी तरीके से किसी भी दल का राजनीतिक हित साधे। और हो क्या रहा है दुर्भाग्यवश कि भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग धड़ल्ले से कर रही है। निर्वाचन आयोग को आगे रखकर वो जिंदा लोगों को मरा दिखाएं, मरे हुए के नाम जुड़वा दें, एक मकान में 250 वोट बनवा दें, और ये जो पूरी मिलीभगत का काम हो रहा है इसके विरोध में हम सब लोग हैं। लेकिन आज जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आवेदन किया और सभी प्रदेश के नेता यहाँ पर आए, हमने अपने वर्कर्स को, नेताओं को, विधायकों को, सबको कहा है कि क्षेत्र में जाएं और कोई गड़बड़ी की आशंका ना बने। इसलिए हम सब धरातल पर जाकर खुद जो भी फॉर्म हैं, जो भी भरपाई करनी है, जो मापदंड तय किए हैं, उसके आधार पर हम करेंगे। लेकिन मुद्दा ये है कि जो राहुल जी ने कहा कि 25 लाख की जो वोट चोरी हरियाणा में हुई, महाराष्ट्र में हुई, और हम तथ्य दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं, एविडेंस दे रहे हैं, बावजूद उसके इलेक्शन कमीशन कोई जांच नहीं कर रहा, कोई पड़ताल नहीं कर रहा। राहुल जी से वो एफिडेविट मांग रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप निर्वाचन आयोग हैं तो आप एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हैं, आप किसी विचारधारा से बंधे हुए नहीं हैं। आपको जांच करानी चाहिए और तथ्यों पे जो हमने कहा है तथ्य हैं उसकी जांच करें। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन पार्टी ने एआईसी से निर्णय भी लिया है कि इस महीने के आखिर में दिल्ली में बड़ा आयोजन होगा, और जो हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया है वोट चोर, गद्दी चोर के बारे में, ये इस मुद्दे को पूरे देश में चला रहे हैं। इसका समापन दिल्ली में होगा। अभी एआईसीसी इसकी एक और औपचारिक घोषणा करेगी। लेकिन इस आज की मीटिंग से कार्यकर्ताओं को इन्फॉर्मेशन मिली है, उनको टेक्निकल पॉइंट्स के बारे में बताया गया है, और मुझे लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष जी और तमाम नेता जो पार्टी के यहाँ पर थे, उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्टली नेताओं को कहा है कि समय 3 साल का है, लेकिन पंचायत नगर पालिका चुनाव आने वाले हैं, तो वोटर्स में जो वाजिब और जायज़ मतदाता है वो वंचित ना रहे। एक वोट भी अगर नाजायज़ तरीके से जुड़ती नहीं है तो ये लोकतंत्र में गलत है, उसका हम पूरा विरोध करेंगे। पायलट साहब, चूंकि एसआईआर के बाद पहला प्रदेश था बिहार जहां पर मतदान हुआ है, और मतदान का प्रतिशत भी काफ़ी अच्छा रहा है अब तक के इतिहास में बिहार चुनाव में, उसको किस तरह देखिए। साथ ही एक और सवाल था कि जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसको, उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? पोलिंग हैवी हुई, इसका मतलब नहीं है कि कुछ लोग वंचित रह गए। आप लिस्ट से नाम ही काट दो और वो जो बचे हैं वो उनमें से 80% पोल डाल दें, वो अलग बात है। लेकिन कोई जिसका अधिकार है, नागरिक है, सिर्फ वो गरीब है, कमज़ोर है, पिछड़ा है, दलित, आदिवासी है, उसका नाम ना जुड़े, ये गलत है पहली बात तो इसका हम विरोध करते हैं। और आने 12 राज्यों में अनाउंस कर चुके हैं, तो तमाम राज्यों में एआईसीसी और प्रदेश कांग्रेस के नेता मुस्तैदी से निगरानी रख रहे हैं कि गड़बड़ी ना की जाए। जहाँ तक एग्जिट पोल्स की बात है, एग्जिट पोल तो हरियाणा में दिखा रहा था कि हम बहुमत लेके आ रहे हैं, उसका उल्टा हो गया। तो एग्जिट पोल्स हमेशा सही नहीं होते। मेरा ऐसा मानना है कि जो बदलाव की स्थिति मैंने देखी थी, हम सब ने देखी थी, राहुल जी ने मेहनत करी, तेजस्वी जी ने मेहनत करी, और गठबंधन की स्थिति मजबूत है। मुझे यह विश्वास है कि 14 को जब काउंटिंग होगी तो महागठबंधन की सरकार वहाँ बनेगी। भाई, तो अंतिम तो निर्णय जनता करती है, लेकिन मेरा जो आकलन है कि जिस उम्मीद के साथ सरकार का निर्माण हुआ था वो सारी उम्मीदें फेल हो गई हैं। लोग निराश हो चुके हैं, और 2 साल में इतनी जल्दी जनता का विश्वास इस सरकार ने खोया है। कभी चीफ सेक्रेटरी बदल रहे हैं, कभी मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन नहीं हो रहा, कभी सत्ता कितने केंद्र बने हुए हैं, खिंचाव है सत्ता में, संगठन में, विद इन गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो एक इफेक्टिव और जो एक डिसाइसिव गवर्नमेंट होती है वो कर नहीं पाए।
सिर्फ इश्तिहार, अखबार, इवेंट मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो विकास लगभग ठप है, निर्माण काम बंद पड़े हैं, ठेकेदारों को पैसे नहीं मिल रहे हैं, लगातार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लापरवाही हो रही है, और मुझे लग रहा है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो इस सरकार इसको संभाल नहीं पा रही है। सर, अंतर चुनाव को किस तरह देखते हैं, क्योंकि मतदान हो चुका, आप भी वहाँ पर रोड शो करके आए थे। हम सब ने मिलकर मेहनत करी है और बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, सब कुछ उन्होंने वहाँ कर लिया, लेकिन मुझे लग रहा है वहाँ पर कंटेस्ट होगा, लेकिन अंत में जीत कांग्रेस पार्टी की होगी। आपने देखा ये वीडियो, वोट गड़बड़ी अभियान का ये जो एक हम कहें शुरुआत किया गया है, अब आगाज हो ही गया है, तो आप सोच सकते हैं कि विपक्ष के रूप में अगर कांग्रेस मुद्दा उठा ही रही है किसी मुद्दे को, तो कहीं ना कहीं वो इसे बड़े स्तर पर लेके जाएगी और पूरे दमखम से प्रयास करेगी कि इसमें वो सफल रहे। अब सुनिए आप क्या कहेंगी इस पर कि जो मुद्दा सचिन पायलट ने और तमाम कांग्रेस के नेताओं ने उठाया, क्योंकि देखा गया मंच पर गहलोत जी थे, डोटासरा जी थे, तो क्या कुछ रहने वाला है आगे? देखिए ये तो मामला बहुत पुराना है। आपने देखा बिहार में लेकिन काम नहीं कर पाया था। वोट चोर, गद्दी छोड़ और वो एसआईआर वाला मुद्दा, ये बिहार में इतना काम किया नहीं। ये बात हकीकत है, क्योंकि उन लोगों को समझ नहीं आता है। और सुनिए, ये वोट गड़बड़ी को लेकर खूब बोलते हैं सबके सब। पहला सवाल और अंतिम सवाल, क्या वोट चोरी, वोट में गड़बड़ी, ये सब आज ही की चीजें हैं? क्या कांग्रेस सरकार में ऐसा नहीं हुआ करता था, या बहुत पहले ऐसा नहीं हुआ करता था? ये शुरू से चले आने वाली चीज है, बहुत समय से वोट चोरी होती आई है। हर व्यक्ति, देखा गया है हमने, ये तो मेरे आंखों देखी चीज है। अब आपको क्या बताऊं, तब तो छोटे हुआ करते थे, इस फील्ड से तो दूर दूर तक कोई बिल्कुल बिल्कुल। वास्ता नहीं था। अगर अंकिता मैं गलत नहीं हूँ, तुमने भी देखा हाँ। होगा कि एक ही व्यक्ति 2 बार जा रहा है। बेटा चाल पहली तो कांग्रेस ने दे रहा, चाल बेटा भाजपा ने दे रहा। जी। ये हमारे आंखों देखी चीजें हैं, मैंने खुद देखी हैं। जब और सचिन पड़ोसियों को पायलट भी ये कह रहे हैं कि हाँ हम मानते ही चीजें बहुत पहले से पहले से होती है। आ रही है, लेकिन अब तो सुधार कर सकते हैं, क्योंकि ये देखा गया है। और जैसा कि राहुल गांधी ने एक बड़े मंच पे जाके पूरे मीडिया को बुला के काफी सारे कई प्रूफ्स के साथ, बहुत बड़ी रिसर्च लगी होगी इसमें, क्योंकि एक एक व्यक्ति अगर उसका 2 बार या 3 बार या कहीं कहीं किसी किसी का तो 25 बार तक नाम सामने आ रहा है, एक ही व्यक्ति। और देखा भी हाल ही में ब्राजील या फिर पता नहीं कहाँ की एक मॉडल थी जिसको यहाँ पर इंडिया में पता नहीं 22, क्या क्या नाम था। हाँ 22 जगहों पर करीबन उसके नाम से वोट डल रहे थे। उसके बाद उस मॉडल का भी रिस्पॉन्स आता है कि भाई मैं तो कभी विजिट भी नहीं कर रखी हूँ इंडिया और मेरी फोटोज यूज की जा रही है, क्या हो रहा है ये? अब आप सोचिए कि हमारे देश के नाम पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा विदेशों में, जब ऐसे मुद्दे उठ के उनके सामने जा रहे होंगे कि क्या कुछ घोटाला हो रहा है। लोकतंत्र कहा जाता है, लेकिन लोकतंत्र के नाम पे ये सारी चीजें हो रही है राजस्थान में या फिर देश में। और एक और चीज जो कल तस्वीरें देखने वाली थी, अगर वोट गड़बड़ी पर अभियान जो ये चलाया हुआ है, ये अभियान अगर सचिन पायलट के कंधों पर हुआ, ये भी सब बोल रहे हैं, तो ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है, ज्यादा फायदे में रह सकते हैं। क्योंकि सचिन पायलट इसीलिए जाने जाते हैं क्योंकि वो कोई अभियान अगर चला लेते हैं, कोई रैली अगर कर लेते हैं, कोई भी प्रदर्शन अगर, धरना अगर करते हैं, तो उसमें वो भी जीत हासिल करते हैं। ऐसा हमने देखा। अब कल की तस्वीरें इतनी मनमोहक थी, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा, बीच में गहलोत साहब और साइड में सचिन पायलट, बीच में गहलोत साहब को बिठाया और गहलोत साहब सबके पास बैठ गए, इधर डोटासरा के पास भी और उधर सचिन पायलट के पास भी, और सब एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं। बहुत अच्छा वार्तालाप चल रहा है। तो वो तस्वीरें देखने लायक थी, जिसमें तीनों एक साथ बैठकर बातें कर रहे हैं। तो वोट गड़बड़ी अभियान सक्सेसफुल हो या ना हो, पर इन तीनों की जोड़ी एक साथ दिखना ही सक्सेसफुल रहा। कल हर एक नेता वहां पर दिखाई दिए। प्रदेशाध्यक्ष ये जो एनएसयूआई के हैं वो भी वहां पर थे, तो माहौल बहुत अच्छा था। बिल्कुल। और सोनिया देखा जाए तो कि हाल ही में कई सारी चीजें हुई जिसको लेकर कांग्रेस के नेताओं पर या कांग्रेस की जो गुटबाजी है उस पर जब सवाल उठाए गए, तभी सचिन पायलट और गहलोत सभी का यही कहना था कि नहीं हम तो 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं, हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं रहे, कोई दरार ना रहे, ताकि हम अच्छे से परफॉर्म कर पाए और अब की बार हमारी सरकार आई, हम वादा कर सकते हैं, ऐसा सचिन पायलट का भी कहना था। तो कहीं ना कहीं ये सारी तमाम चीजें हैं जो शायद एकजुट कर रही है, उन सभी को एकजुट ला रही है। हो सकता है कि शायद वो आगामी चुनाव की तैयारी कर रहे हो इन सभी मुद्दों के बेस पर, क्योंकि होता है सरकार अगर आना चाहती है सत्ता में तो वो कहीं ना कहीं वादे करती है जनता से। और अब जब राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी ने एसआईआर का मुद्दा उठा लिया है और अब राजस्थान की बात करें, तो हो सकता है कि सचिन पायलट या बाकी तमाम कांग्रेसी नेता इसकी बागडोर को संभाले, क्योंकि देखा जाता है जयपुर में आए दिन कैंपेन रैलियां हो रही है वोट चोरी के मामलों को लेकर, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी। जब
बीजेपी के नेता एंटर करते हैं तो ये वोट चोर, गद्दी गद्दी छोड़ छोड़। वाले नारे लगाए जाते हैं। तमाम सारी चीजें देखी जा रही है राजनीति में। हो सकता है एक हम कहें पहलू या ऐसी एक मोहर की तरह इसको कांग्रेस ले रही हो चुनावों के लिए। बिल्कुल। अब आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बने द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। धन्यवाद। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।